तो मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मेरा आदर पूर्वक बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपनी यात्रा जनसंघ के दिनों से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम सबके बीच में उभरी है, एक लंबी छलांग ली है और उस लंबी छलांग में कई आयामों में भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए आगे बढ़ी है और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होगा कि कार्यालयों की श्रृंखला में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पीछे नहीं रहा है। और आज मुझे ये सौभाग्य मिला, ये मुझे मौका मिला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का श्री गणेश करके समर्पित करते हुए, लोकार्पण करते हुए तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को यह कार्यालय समर्पित करता हूं और इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, इस कार्यालय की रचना की दृष्टि से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर भी करना चाहता हूं, आप सबके साथ उन विषयों की चर्चा भी करना चाहता हूं। अभी अभी हमने एक फिल्म देखी जिसमें हमने कार्यालयों का भवन निर्माण, भव्य भवन, निर्मित भवन हमको देखने का मौका मिला। फिर चाहे वो कार्यालय आंध्र का हो, फिर चाहे वो कार्यालय तेलंगाना का हो, सभी भव्य कार्यालयों को हम सबको लोकार्पण करने का मौका मिला है। यह जो सोच थी, ये 2 दिन पहले मैंने, जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय परिसर के विस्तारित कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे, तो उस समय भी मैंने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर एक विचार लिया था और वो विचार ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय नहीं होने चाहिए, अपने ही कार्यालयों की रचना नहीं होनी चाहिए। और उस समय अमित शाह जी ने एक भव्य कार्यक्रम बनाकर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने तय किया था कि हम कार्यालयों की रचना करेंगे और लगभग लक्ष्य था 887 कार्यालय देश के अंदर बनाएंगे और साथ ही साथ सभी प्रदेश हेडक्वार्टर्स पर अपना एक भव्य कार्यालय बनाएंगे। आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आपके कार्यालयों का उद्घाटन करने के साथ साथ देश भर में 500 कार्यालय बनकर के निर्मित हो गए हैं। 500 ऑफिसेज आर नाउ डेडिकेटेड टू द कार्यकर्ता ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी, 108 कार्यालयों की रचना की जा रही है, 108 कार्यालय बन रहे हैं और 123 कार्यालयों के कागजात भी तैयार हो गए हैं और अब वहां पर भी बहुत जल्दी से काम शुरू होगा। तो मैं आज आप सबसे यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर जिले में एक भव्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बनाने का लक्ष्य लेकर के चली है। 500 कार्यालय बन गए, 108 कार्यालयों का काम चला है, 123 कार्यालयों के लिए जमीन ले ली गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, आज मुझे तेलंगाना के 5 कार्यालयों का उद्घाटन करने का मौका मिला। उसी तरीके से 2 कार्यालयों का उद्घाटन करने का मौका मुझे आंध्र प्रदेश में मिला। मित्रों, ये कार्यालय नहीं है, दीज आर नॉट बीजेपी ऑफिसेस, दीज आर संस्कार केंद्रास ऑफ भारतीय जनता पार्टी।
और जब मैं संस्कार केंद्र कहता हूं तो हमें समझना होगा कि यहां पर सिर्फ यह कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं है, यह हमारे सपनों का विस्तार है, यह कार्यकर्ताओं के विचार का विस्तार है। और आज के दिन हमें उन लोगों को भी याद करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं मंच पर एक तरफ सोमवीर राजू जी बैठे हैं और यहां पर मैं देख रहा हूं बंडी संजय बैठे हैं, मुरलीधर राव जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, किशन रेड्डी जी बैठे हैं, तरुण चुग जी बैठे हैं। हम सब लोगों को पिछले 40 साल से काम करने का मौका मिला है। हम लोगों ने उन लोगों को देखा है जिन 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, छोटे से कमरों में कार्यालय चलाते रहे, दरियों पर बैठ करके कार्यालय की रचना करते रहे। आज उनके तप के कारण आज हमको ये भव्य निर्मित कार्यालय मिले हैं। उनको याद करना आज हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उनको याद करके नमन करना ये हमारा परम कर्तव्य है, जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, वो किन परिस्थितियों में, किन मुसीबतों में पार्टी को खड़ा कर रहे थे। मैंने ये नाम इसलिए लिए जो आप मंच पर बैठे हैं, क्योंकि आप लोग भी उन लोगों की तपस्या के चश्मदीद गवाह हैं। और इसलिए आज उनको नमन करके, और मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा, ये हार्डवेयर तो बन गया, ये कार्यालय तो बन गया, लेकिन ये कार्यालय कार्यकर्ता का संस्कार केंद्र है, विचारों और सपनों का विस्तार है। और इसको अमली जामा पहनाना, इसको कार्य रूप देना हम कार्यकर्ताओं का काम है। इसको भी हमको समझना होगा। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ता का निर्माण में ये कार्यालय कैसे काम आएगा। आप यहां पर अच्छी बैठकें ले सकेंगे, आप यहां पर पार्टी के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप यहां पर अच्छी रिसर्च करेंगे, आप दुनिया के सबसे अच्छे रिसर्च पेपर्स को उपयोग करते हुए समाज के कल्याण में अपने आप को ढालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह करने के लिए कार्यालय आपको एक अच्छा वातावरण देगा। वह संस्कार का, सेवा का, समर्पण का, राष्ट्रभक्ति के संस्कार से आपको ओतप्रोत करेगा। इसके लिए पुनः आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस नहीं है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, जहां चहलकदमी ही शाम को शुरू होती है और इनफॉर्मल चर्चा के माध्यम से कार्यकर्ताओं के संस्कार का निर्माण होता है और उसको अच्छी तरीके से काम करने का मौका मिलता है। और हम सब लोग 24/7/365 24 घंटे 7 दिन 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। मित्रों, जब मैं युवा था तो मैं हमेशा कहा करता था कि कार्य को विस्तार के लिए 5 क चाहिए होते हैं। और जब मैं 5 क की बात करता था तो एक था कार्यकर्ता। सबसे पहले कार्यकर्ता चाहिए, दूसरा कार्यक्रम चाहिए, तीसरा कार्यकारिणी चाहिए, चौथा कोष चाहिए और 5वां हमारे को कार्य को विस्तारण के साथ साथ कार्य को कराने का काम भी चाहिए। ये हम 5 कहा करते थे कार्यालय के साथ। आज मुझे खुशी है कि हमारे पास कार्यकर्ता भी है, हमारी कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे पास कार्यक्रम भी है, हमारी कार्यकारिणी के माध्यम से हम काम भी करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह संदेश भी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसकी आत्मा होती है और इसलिए कार्यकर्ता को अच्छे संस्कार मिले और पार्टी के लिए वो काम में जुटे, इसके लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, यहां पर मैं भी ये भी कहना चाहूंगा और हम सबका सौभाग्य है, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनको इस बात का गौरव होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, इट्स ए वैचारिक पार्टी। ये विचारों से ओतप्रोत पार्टी है और
कोई पार्टी, चाहे राष्ट्र हो, चाहे वो पार्टी हमारे रीजनल पार्टी हो, चाहे वो परिवार की पार्टी हो, किसी पार्टी के पास भी आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, वैचारिक एकरूपता नहीं है। ये वैचारिक एकरूपता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को भी हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जनसंघ के दिनों में हमने कहा था कि आर्टिकल 370 को हम समाप्त करेंगे। इट वॉज सेड इन 1952 एंड हम उस विचारधारा के साथ चले। कई बार उठे, कई बार गिरे, कई बार बढ़े, कई बार घटे, लेकिन ये लड़ाई हमने लड़ी और 2019 को 6 अगस्त को धारा 370 को समाप्त करके हटे। ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है जिसको हमको समझना होगा। ये छोटी यात्रा नहीं थी। 1952-53 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये वहां से चल करके ये लंबी यात्रा 19 अगस्त 2019 को हम धारा 370 को धाराशाही करते हैं। ये विचार की लड़ाई थी, इससे हम लड़ सके। आपको मालूम है, एक बार हम दो एमपी की पार्टी बन गए थे। 2 एमपी की पार्टी से बढ़कर के फिर खड़े हुए और 303 एमपी वाली पार्टी भी बने। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से, राम मंदिर का विषय, पालमपुर का प्रस्ताव पारित किया था। मुझे यह साल याद नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद वो 1989 का प्रस्ताव था। एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज हम ये कह सकते हैं कि 2020-21 के बाद हम राम जन्मभूमि का भी भव्य निर्माण करने की आज योजना बनकर के वो भी तैयार हो रही है। अगर मैं बात करूं अंत्योदय, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एकात्म मानववाद। उस एकात्म मानववाद का एक्सटेंशन हुआ अंत्योदय। उस अंत्योदय से आगे बढ़कर के मोदी जी ने और उसको अच्छा शब्द दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यानी विचार के दृष्टि से जो हम सोच करके चले उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। जब हम वैचारिक पार्टी बोलते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये 1952 में जनसंघ भी रखती थी और आज 2024 में 23 में भी भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लक्ष्य को लेकर के चल रही है। मित्रों, हमें कैडर बेस्ड पार्टी है। किसी और के पास ये कैडर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम लोगों को सौभाग्यशाली है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इट इज ए पार्टी ऑफ 18 करोड़ कार्यकर्ता। ये पार्टी है जिसमें हमारे 37 स्टेट यूनिट्स हैं, यूटी यूनिट्स हैं। ये पार्टी है जिसमें 973 डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज बनी है और ये पार्टी है जिसके 1,16,000 शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जब हम कार्डर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो 10,40,000 बूथ में 6,80,000 बूथ पर हमारी बूथ की समिति गठित है। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके पास ये ताकत है। हम ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, इट इज ए कार्डर बेस्ड पार्टी एंड इट हैज गॉट ए मास फॉलोइंग। और जब हम मास फॉलोइंग कहते हैं तो आज हमारी लोकसभा में 303 सीटें हैं, राज्यसभा में हमारे 93 एमपी हैं, हमारे 1415 एमएलए हैं, हमारे 164 एमएलसीज हैं। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न में भी अभी इलेक्शन जीता है। उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम से पूरब तक भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था अभी हेडक्वार्टर्स के विस्तार के उद्घाटन के समय में, और उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन है। इसको अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमको इसको अक्षरशः शब्दों में उतारना है। 2018 के लोकार्पण के करते समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। इसलिए कार्यकर्ता के निर्माण के लिए हम सब लोगों को समर्पित होना चाहिए। आज जब ये नए कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं तो ये केवल भवन नहीं है, ये बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के सपनों के विचार को बढ़ाने का रास्ता है। सेवा ही संकल्प का विस्तार है और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के कार्यकर्ता, आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपनों को के लिए ड्राइविंग फोर्स होती है, उसका एक माध्यम है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये जो ड्राइविंग फोर्स मिलती है, ये दिन रात उनको दौड़ने के लिए मजबूर करती है। ये कभी उनको थकने नहीं देती, ये कभी उनको झुकने नहीं देती, ये उनको हमेशा तरोताजा रखती है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।